एक पत्ता धीरे धीरे बहते हुए दरिया की सतह पर गिरता है। वह हल्के से घूमता है, मुड़ता है, रोशनी में नाचता है और धीरे धीरे बहाव में गुम हो जाता है। दरिया उसे थामने की कोशिश नहीं करता, नहीं उसके चले जाने पर रोता है। वह बस बहता रहता है, बिना हिले, बिना रुके, सदा शांति में। यही है वैराग्य का सार, जो हमें प्रकृति की खामोश बुद्धि सिखाती है। दरिया अपने बहाव से हमें सिखाता है, छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की अनंत धारा पर विश्वास से उपजा हुआ बल है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि हम प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम परवाह करना या दुनिया से जुड़ना छोड़ दें। और तो और, इसका मतलब दिल को कठोर बना लेना या संबंधों से दूर हो जाना भी नहीं है। वैराग्य एक आंतरिक जागृति है, एक ऐसी आजादी जो तब आती है जब हम अपनी खुशी को हालातों की जंजीरों से बांधना छोड़ देते हैं। यह एक शांत शक्ति है जो उसमें विश्राम करती है जो है, बिना उसके लालच के जो नहीं है। जब मन लोगों, परिणामों, पहचानों या किसी ठोस विचार को पकड़ना छोड़ देता है, तब वह खुले आसमान जैसा हो जाता है, विस्तृत, स्वीकार करने वाला और मुक्त। धम्मपद का एक प्राचीन सत्य इसे बेहद साफ शब्दों में कहता है। आसक्ति से शोक जन्म लेता है, आसक्ति से डर जन्म लेता है। जो आसक्ति से मुक्त है वह न शोक जानता है न डर। यह उपदेश कोई आज्ञा नहीं है, यह एक कुंजी है, एक हल्के हृदय और स्पष्ट रास्ते की कुंजी। यह याद दिलाता है कि आसक्ति की पकड़ दोहखलाती है और आजादी उस पकड़ को छोड़ने में है। बिना आसक्ति के जीना मतलब है जीवन को वैसे ही अपनाना जैसे दरिया आसमान को अपनाता है, बिना विरोध के, बिना थामे। हर पल को पवित्र मानना और उसे गुजर जाने देना, बिना उसे अपना बनाने की कोशिश किए। यही वह बुद्धि है जहां से एक साधक की यात्रा शुरू होती है, जीवन को हल्केपन से ढोने की कला और गहराई से, लेकिन बेड़ियों के बिना, प्रेम करने की कला। दिल का पत्थर। किसी समय की बात है, एक युवा साधक एक शांत, सरसराती जंगल के किनारे पर रहता था। बचपन से ही उसके मन में सवाल उठते थे, ऐसे सवाल जो आधी रात के आकाश में तारों की तरह चमकते थे। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा गूंजता था, मैं दुख क्यों झेलता हूँ? वह शांत झील के किनारे बैठता, लहरों को फैलते और फिर चुप्पी में विलीन होते देखता। वह उत्तर किताबों से नहीं, बल्कि अपनी सांसों के अंदर छुपे मौन से खोजता। लेकिन उत्तर कभी नहीं आता, सिर्फ गहरी चुप्पी मिलती। उसे अभी ये नहीं पता था कि कभी कभी चुप्पी ही उत्तर होती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने रिश्तों, महत्वाकांक्षाओं और यहाँ तक कि दर्द में भी अर्थ खोजने की कोशिश की, मानते हुए कि ये सब उसके अस्तित्व को परिभाषित करेंगे। उसने पूरी शिद्दत से प्रेम किया और गहरी टीस के साथ खोया। उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं की आग में जलती रही, राख को छोड़ न सकी। हर निराशा उसके दिल में एक और गहरा सवाल लिख देती। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक घुमंतू ऋषि से हुई, जो चुप्पी में लिपटे हुए थे। साधक ने अपना दिल खोल दिया, अपनी इच्छाएं, अपना टूटा दिल, अपने बोझ। ऋषि ने ऐसे सुना जैसे धरती बारिश को सुनती है, और फिर धीरे से बोले, तुम जीवन को अपने दिल में एक पत्थर की तरह पकड़ कर रखते हो, इसीलिए वह डूबता है। उसे वैसे थामना सीखो जैसे आसमान बादलों को थामता है, तब तुम तैरोगे। इन थोड़े से शब्दों में एक द्वार खुल गया। यहीं से उसकी आंतरिक मुक्ति की यात्रा शुरू हुई, भार से हल्केपन की ओर, चिपकने से स्पष्टता की ओर। जितना थामोगे उतना डूबोगे। हम अपनी पसंदीदा चीजों को पकड़ कर रखते हैं, लोगों को, यादों को, अपने सपनों को, अपनी पहचान तक को। हम सोचते हैं, अगर मैं इसे जाने दूं, तो मैं कौन रह जाऊंगा। लेकिन वास्तव में
यह पकड़ ही वह जंजीर है जो हमारे अंदर की गहराई में उतरने से रोकती है। एक हाथ जो पूरी मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करता है वह उसे खो देता है, लेकिन एक हाथ जो खुला रहता है वह हर बूंद को महसूस कर सकता है। छोड़ना हार नहीं है, यह एक सौम्य क्रांति है भीतर की। यह स्वीकृति है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हम उसे जितना जल्दी अपनाते हैं उतना ही हम अपने सच्चे स्वभाव के करीब आते हैं। वैराग्य जब भीतर से आता है तो यह उदासी नहीं लाता, यह आंतरिक हर्ष लाता है। यह वह प्रसन्नता है जो स्वतंत्रता से जन्मती है, भीतर की स्वतंत्रता से। शांत आकाश में रहना। मन अक्सर बदलता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी चिंतित, कभी शांति की ओर आकर्षित। यह हवा की तरह है, दिशा बदलता रहता है। लेकिन आत्मा आकाश की तरह है, स्थिर, विशाल, अविचल। वैराग्य का अभ्यास हमें मन के तूफानों से पीछे हटकर आत्मा के खुले आकाश में विश्राम करना सिखाता है। जब हम गहरी सांस लेकर स्वयं को रोकते हैं और मन की हलचलों को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तब हम उस आंतरिक आकाश से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि हमें हर विचार, हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हम बस साक्षी रह सकते हैं, प्रेम से, करुणा से, परंतु चिपके बिना। यह अभ्यास, साक्षी भाव में रहना, वैराग्य की नींव है। यह वही स्थिति है जहाँ प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है और जुड़ाव समर्पण बन जाता है। प्रेम और वैराग्य कोई विरोध नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वैराग्य मतलब किसी से भी प्रेम नहीं करना, लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्रेम में कोई आसक्ति नहीं होती, तभी वह वास्तव में शुद्ध और व्यापक होता है। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें सामने वाले की स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाता है, जहां हम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यह प्रेम कुछ पाने का सौदा नहीं करता, यह देना जानता है, छोड़ना जानता है। वैराग्य हमें सिखाता है कि हम किसी को पूरी तरह से तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम उनके चले जाने से डरते नहीं। यह उस स्तर का प्रेम है जहां हम अपनी पूर्णता को दूसरे में खोजने के बजाय खुद के भीतर खोज लेते हैं, और तब वह प्रेम साझा करने का माध्यम बनता है, पकड़ने का नहीं। पथ की ओर पहला कदम। हर साधक की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां वह अपने ही मन के बंधनों को पहचानता है। यह कोई गुरुकुल जाने की बात नहीं होती, बल्कि भीतर झांकने की होती है। जब हम खुद से यह पूछते हैं, क्या मैं इस दुख को पकड़ कर बैठा हूँ, तो हम उस बंधन को तोड़ने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। वैराग्य का मतलब सन्यासी बन जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना। इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी परिणाम से बंधे बिना जीना। इसका अर्थ है हर रिश्ते में प्रेम करना, पर किसी से भी अपनी पहचान न जोड़ना। यह शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जहां हर दिन एक साधना है, हर सांस एक मंत्र है और हर क्षण एक अवसर है स्वयं को छोड़कर स्वयं में उतरने का। भीतर का मौन, सच्चा सहारा। जब हम संसार के शोर में थक जाते हैं तो भीतर की शांति की पुकार सुनाई देती है, लेकिन यह शांति बाहर से नहीं आती। यह मौन बाहर का मौन नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है, जहां विचारों की चुप्पी नहीं बल्कि जागरूक उपस्थिति होती है। वैराग्य हमें इस मौन की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर उत्तर, हर समाधान, हर सच्ची राहत बाहर नहीं, भीतर है। जब हम दुनिया के बदलावों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तब हम आत्मा के स्थिर स्वरूप में टिक जाते हैं। वहां कोई बेचैनी नहीं होती, वहां कोई तड़प नहीं होती, भीतर का मौन कोई खालीपन नहीं है। यह अनुभव का सबसे समृद्ध स्तर है, जहां सब कुछ है पर कोई बोझ नहीं, क्षणिक नहीं, स्थायी,
कई बार हम प्रेरणा में आकर कुछ त्यागते हैं, कुछ दिनों तक साधना करते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, कुछ समय के लिए संसार से दूरी बनाते हैं, लेकिन फिर संसार हमें वापस खींच लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा वैराग्य केवल भावनात्मक था, स्थायी नहीं। वास्तविक वैराग्य धीरे धीरे पकता है, हर दिन की सजगता से, हर क्रिया में थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता जोड़ने से। यह गहरी समझ से पैदा होता है, न कि अचानक आवेग से। यह वैराग्य वह होता है जो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या निंदा। यह भीतर की एक ऐसी स्थिति है जो बाहर के किसी भी तूफान से नहीं हिलती। समर्पण की पराकाष्ठा। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, न केवल चीजें और लोग, बल्कि अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपनी उम्मीदें, तब हम जीवन को वैसा ही स्वीकारने लगते हैं जैसा वह है। और यही सच्चा समर्पण है। वैराग्य समर्पण का पहला कदम है, और समर्पण वैराग्य का चरम। जब हम कहते हैं, हे जीवन, मैं तेरे साथ बहना चाहता हूँ, तेरे विरुद्ध नहीं, तब हम अपने भीतर के सत्य के सबसे करीब आ जाते हैं। यह समर्पण कोई पराजय नहीं है, यह आंतरिक सत्ता का अनुभव है। जब हम कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते, तब हम सब कुछ अनुभव करने के लिए खुल जाते हैं, जैसे कमल जल में खिला हो। वैराग्य हमें सिखाता है, संसार में रहो पर उसमें डूबो मत। जैसे कमल का फूल जल में रहता है पर कभी भी जल से गीला नहीं होता। उसकी जड़ें मिट्टी में हैं, पर वह ऊपर सूर्य की ओर खुला रहता है। हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। हमारे शरीर संसार में कार्य करें, मन अपने कर्तव्यों को निभाए, पर आत्मा अपने सत्य से जुड़ी रहे, अछूती, मुक्त। यह कोई असंभव आदर्श नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण, छोटी छोटी बातों में अभ्यास। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं, तो समझ लो हम कमल की ओर बढ़ रहे हैं, जुड़े रहकर भी मुक्त। हमारे संबंध, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे प्रेम, इन सब से दूर जाना वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य तब होता है जब हम इन सब से जुड़े रहते हुए भी उनमें जकड़े नहीं रहते। जब हम अपने प्रियजनों से प्रेम करें पर उन पर अधिकार न करें। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें पर उसमें अपना अह न जोड़ें। जब हम जीवन की हर स्थिति को अपनाएं पर उनसे बंधे नहीं रहें, तब हम मुक्त होते हैं। वैराग्य का अर्थ है बिना डरे जीना। यह डर नहीं कि कुछ खो जाएगा, कोई छूट जाएगा या कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जिसने वैराग्य को जिया है वह जानता है जो भी जाता है वह जरूरी नहीं था, और जो रह जाता है वही सत्य है। सादगी में समृद्धि। वैराग्य हमें एक नई दृष्टि देता है, जहाँ जरूरी कम हो जाता है और अनावश्यक विलीन हो जाता है। यह दृष्टि हमें दिखाती है कि सच्ची समृद्धि चीजों के जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ने में है। हम जितना कम चाहते हैं उतना अधिक पा जाते हैं। जैसे जैसे हमारा मन हल्का होता जाता है, वैसे वैसे हमारी चेतना गहरी होती जाती है। हम फिर से बच्चों की तरह हो जाते हैं, जिनके पास सब कुछ नहीं, पर जिनमें सब कुछ है। वैराग्य सादगी की उस अवस्था तक हमें ले आता है, जहाँ जीवन अपनी पूर्णता में प्रकट होता है, हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव में। भीतर का स्वामी। जब हम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब हम बाहरी संसार को नियंत्रित करने की लालसा खो देते हैं। फिर हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की चिंता नहीं करते। हम केवल अपने भीतर के स्वामी बनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के, अपने विचारों के, अपने भावों के। और यही सबसे बड़ा साम्राज्य है। जिसने अपने भीतर की सत्ता को पा लिया, उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। वैराग्य हमें राजसी नहीं बनाता,
पर भीतर से सम्राट बना देता है। एक ऐसा सम्राट जिसे ताज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सिर पर मौन की दीप्ति है। मुक्ति यही है। लोग मुक्ति को मृत्यु के बाद का विषय मानते हैं, लेकिन वैराग्य हमें दिखाता है मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के बीचों बीच संभव है। जब हम हर बंधन से ऊपर उठते हैं, अपेक्षाओं के, इच्छाओं के, दुखों के, संकल्पों के, तब हर क्षण मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, यह एक दृष्टि है जीवन को देखने की, उसे स्वीकारने की और उससे प्रेम करने की। सत्य की खोज। सच्चा वैराग्य तब होता है जब हम बाहरी दुनिया में सच्चाई की खोज को छोड़कर भीतर की गहराइयों में उस सत्य को पहचानते हैं। हम बाहरी संसार में छिपी आदर्शों, विचारों और धाराओं के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हैं। तभी हम समझते हैं कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी भीतर की गहराई में मौजूद है, हमारे दिल की शांति और हमारे विचारों की पवित्रता में। सच्चा वैराग्य इस खोज की निरंतरता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें कभी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बदल देती है। वैराग्य और प्रेम। बहुतों का मानना है कि प्रेम और वैराग्य साथ नहीं हो सकते, वे इसे विरोधी मानते हैं। लेकिन वास्तव में वैराग्य प्रेम को शुद्ध और स्थायी बनाता है। जब हम बिना किसी उद्देश्य के प्रेम करते हैं, बिना किसी फल की आशा के, तभी प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होता है। वैराग्य हमें यह सिखाता है कि प्रेम न तो अधिकार है, न उम्मीद। यह एक मुक्त अवस्था है जो बिना शर्त और बिना जकड़े रहकर शुद्ध रूप से बहती है। निरंतरता की शक्ति। जब हम जीवन के हर पहलू में वैराग्य को अपनाते हैं, तो हम एक स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी निरंतरता जो किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। हम जानते हैं कि बदलते मौसम, बदलते लोग, बदलती परिस्थितियां, यह सब जीवन का हिस्सा है और हम उनका हिस्सा हैं। वैराग्य हमें सिखाता है हम किसे खोते हैं, क्या हमसे दूर होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं। जो हमारे साथ रहता है वही स्थायी है, और यही स्थायी तत्व है हमारा आंतरिक शांति और हमारी सच्चाई। मुक्ति का साक्षात्कार। आखिरकार वैराग्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के बंधनों से मुक्ति पाने में है। हम सच्चे रूप से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने अहंकार, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाएं। जब हम अपने भीतर के असल स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम देखते हैं हम कभी नहीं बंधे थे, हम केवल भ्रम के जाल में फंसे हुए थे। सच्ची मुक्ति यह है कि हम जाने हम वही हैं जैसा हमें हमेशा से होना था। हम निरंतर स्वतंत्र हैं, कभी न भागे हुए, न जकड़े हुए। हम केवल अच्छा नहीं, बल्कि पूरा, निर्मल और एकत्व में स्थित हैं। नया जन्म। वैराग्य कोई अज्ञात मृत्यु नहीं है, बल्कि एक नया जन्म है। यह हमारे पुराने स्वभावों को छोड़ने की प्रक्रिया है और एक नए रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है। जब हम आंतरिक मुक्त होते हैं, तो हम जानते हैं हमारा अस्तित्व जीवन के हर पहलू से परे है। हम संकोच से मुक्त होते हैं और जो हम हैं वह व्यक्त करने की स्वतंत्रता पाते हैं। वैराग्य हमें अपने सच्चे रूप में पुनः जन्म लेने का अवसर प्रदान करता है, एक नए दृष्टिकोण, नए विचारों और नए उद्देश्य के साथ। सांसों का महत्व। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक हमारी अपनी सांसें हैं। हर श्वास हमें यह याद दिलाती है हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। सांसों का महत्व तब समझ आता है जब हम हर श्वास के साथ अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पल को वैराग्य से जीने का अभ्यास करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे बिना किसी बंधन के करें।
जैसे ही हम सांस लेते हैं, हम श्वास को अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वैसे ही जीवन को स्वीकार करते हैं। कर्म और वैराग्य। वैराग्य का यह मतलब नहीं है कि हम कर्मों से भाग जाएं, बल्कि यह सिखाता है कि कर्मों को बिना किसी प्रत्याशा या उत्तरदायित्व से करें। हमारे कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े, नैतिक और पवित्र होने चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हम उन्हें बिना किसी फल की आशा के करते हैं, जैसे कि वे खुद से अधिक कुछ नहीं है। हमारे कर्मों में केवल एक तत्व होना चाहिए, अंतर्निहित प्रेम और निस्वार्थता। इस प्रक्रिया के साथ हमें पूरी तरह से उस गहरे मुक्ति के मार्ग को समझने की आवश्यकता होती है। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। हम जीवन के हर क्षण में वैराग्य को महसूस करते हैं, और जब हम इसे अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाते हैं तो हम सही मायनों में जीवन को एक समग्र दृष्टिकोण से जीने में सक्षम होते हैं।